वेलकम माय डियर, तुम लोग मेरी वीडियो देख रहे हो, अच्छा लग रहा है। तो ये बुक कौन सी बुक है? ये पार्ट फर्स्ट एनसीईआरटी। तो मैं आपको टीच कर रहा हूँ व्हाट क्लास 12 चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री डे 2। तो फिर आ गया मैं। तो मेरी वीडियो देखते रहो, एंजॉय करते रहो। ट्रिग्नोमेट्री फार्मूलाज ये आपको रिमेंबर करने, ये टेबल आपकी जो है पिछली वीडियो वाली है। तो ये आपके पास नए फार्मूले आ रहे हैं। साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा। जैसे हमने कहा ये -1 और +1 की तरह समझिए। तो साइन से साइन आप काट देना है, काट के दिखलाना नहीं है। ये बता रहा है साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा, कोस इनवर्स कोस थीटा इक्वल टू थीटा, टेन इनवर्स टेन थीटा इक्वल टू थीटा। एक्सप्लेन अभी थोड़ी देर में करता हूँ। और ये 6 की 6 के लिए लागू होगी। कोट इनवर्स कोट थीटा इज इक्वल टू थीटा, सीकेंट इनवर्स सीकेंट थीटा इज इक्वल टू थीटा, कोसिकेंट इनवर्स कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू थीटा। थीटा जितना भी यहाँ पे आ रहा है ये सारा का सारा रेडियन में रहेगा। तो आपको ये सिखाया जा रहा है कि साइन इनवर्स साइन थीटा क्या आता है? थीटा आता है। यानी कि साइन इनवर्स साइन π/6 है, तो इसका आंसर क्या आएगा? π/6। टेबल है, आप आराम समझ जाएंगे। ये साइन इनवर्स है, इस पे आपको इनवर्स दिया गया है, इस पे इनवर्स नहीं दिया गया है। तो ये तो 10th क्लास वाला मैथ है और ये 12th क्लास वाला मैथ है। साइन π/6 तो ये रहा 30, साइन 30 होता है 1/2। तो साइन इनवर्स 30 1/2। पूरी जो है 11th और 12th रेडियन पे चलती है, क्योंकि हमें ग्राफ को प्लॉट करना होता है। अब देखो आप, इसकी वैल्यू आ गई है साइन इनवर्स 1/2। अब हम साइन की गली में जाएंगे, 1/2 के घर के सामने खड़े हो जाएंगे और सीटी मारेंगे। कौन आएगा? 30 डिग्री बार। तो इस तरीके से आ गया π/6। तो π/6 इज इक्वल टू क्या हो गया? π/6। तो ये 6 फार्मूले होते हैं। बस थीटा आपका रेडियन होना चाहिए और ये अपनी प्रिंसिपल वैल्यू के बीच में आने चाहिए। ठीक है, तो अब मैं इसका प्रूफ कराता हूँ और आगे और फार्मूले सिखाता हूँ। वेट एंड वॉच। तो ये मैं आपको प्रूफ करा रहा हूँ। जितने भी प्रूफ कराए जाएंगे आज से लेकर लास्ट तक, या जिन क्वेश्चन में प्रूफ दिया गया है, वो सारी थ्योरम होती है और इनको याद करना होता है, यानी कि रट्टा मारना होता है। ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती है। जैसा कि आप जानते हैं 2 = 2 होता है, उसी तरीके से हमें याद है कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? साइन थीटा, राइट। अब जैसा आपको अभी बताया 2 मिनट, आप इसको इधर ला सकते हैं। तो इस तरीके से साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, ऐसा आप सारा प्रूफ कर सकते हो। कोस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा, रिफ्लेक्स रिलेशन हो गया, हर चीज़ अपने आप के इक्वल होती है। अब आप इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा कोस इनवर्स कोस थीटा इज इक्वल टू थीटा। थीटा रेडियन है और अपनी प्रिंसिपल वैल्यू के बीच में आएगा। दूसरा फार्मूला, पहला वो जो ये लिखा, दूसरा फार्मूला ये बिलोंग करता है नेगेटिव एंगल से। नेगेटिव एंगल्स को पॉजिटिव बनाने के लिए, पॉजिटिव नेगेटिव एंगल को पॉजिटिव करने के लिए। ओके, तो ये आपके पास 3 फार्मूले के जोड़े आ रहे हैं। साइन इनवर्स -x, राइट, x जो वैल्यू आप दोगे, साइन इनवर्स -x ये होता है माइनस साइन इनवर्स x। व्हाट इज माय डियर? साइन इनवर्स -x इक्वल टू होता है माइनस साइन इनवर्स x। यानी कि अगर आपको ये दिया गया है साइन इनवर्स -1/2, तो आप लिख सकते हैं माइनस साइन इनवर्स 1/2। कैसे आता है वो प्रूफ करके मैं आपको दिखलाता हूँ। सेकंड फार्मूला इसमें आएगा टेन इनवर्स, कोस का नहीं, टेन इनवर्स -x, ये बुक में भी आपको दिया गया माइनस टेन इनवर्स x। और थर्ड फार्मूला आपके पास ये आएगा, कौन सा? कोसिकेंट इनवर्स -x। तो ये हो जाता है माइनस कोसिकेंट इनवर्स x। तो जब जब आपको एंगल नेगेटिव दिया गया तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने कहा हमें नेगेटिव वैल्यू नहीं आती, तो साइन इनवर्स -1/2, तो माइनस हमारे टेबल में कहीं नहीं है, तो फर्स्ट वी विल मेक इट पॉजिटिव। तो पॉजिटिव बनाने के लिए हम इस फार्मूले को याद करेंगे, साइन इनवर्स -x। जो x यहाँ है वही x यहाँ है, जो x यहाँ है वही x यहाँ है, जो x यहाँ है वही x यहाँ है। तो साइन इनवर्स -1/2 ये हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स 1/2। अब जो साइन इनवर्स 1/2 है, इसके लिए हम फिर वही साइन की गली में घुस गए, 1/2 के घर के सामने खड़े हो गए 30 डिग्री। 30 डिग्री यानी कि माइनस π/6। इस तरीके से आप नेगेटिव वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे। प्रूफ जैसे मैंने कहा थ्योरम होती है और थ्योरम हमें याद करनी होती है, रट्टा मारनी होती है।
तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स माइनस एक्स कैसे आता है? तो पहला जैसे हमने कहा आप इसको इधर ला सकते हो, तो जब आप इसको इधर लाओगे तो ये हो जाएगा साइन वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स, इसको इधर ले आए। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए माइनस से, मल्टीप्लाई बाय माइनस। तो जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो बच्चे कहते हैं हमें कैसे पता लगेगा, तो इसीलिए हमने कहा कि थ्योरम होती है रट्टा मार के चलनी पड़ती है। तो जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा माइनस साइन वाई इज इक्वल टू एक्स हो गया, करेक्ट। अब हमारे पास 11th क्लास में एक फॉर्मूला थे दो, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, कोस माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा। हमसे कोई पूछे कि साइन माइनस थीटा क्या होता है तो हम बता सकते हैं माइनस साइन थीटा, बट एज ए टीचर मैं आपको समझाना चाहता हूँ जो कि हम 11th और 12th में नहीं सीख पाते। फार्मूला खुला है तो बंद करके लिखना होता है और बंद है तो खोल कर लिखना पड़ता है। तो आप ये याद करने के साथ साथ ये भी याद कीजिए कि कल को अगर माइनस साइन थीटा है तो यू कैन राइट साइन माइनस थीटा। तो जो फार्मूला आप याद करते हैं उसके अपोजिट साइड को भी याद कीजिए, इन्वर्स को भी याद कीजिए। तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा है, तो इसका मतलब ये हो गया माइनस साइन थीटा साइन माइनस थीटा। अब घर जाके मत सोचना एंगल यहाँ माइनस अंदर कैसे आ गया, तो ये फार्मूले से आया है कि ये चीज़ अगर ऐसे है तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो ये माइनस साइन वाई है, अब ये अंदर चला जाएगा, साइन माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स उस फार्मूले के हिसाब से। फिर इस साइन को इधर लाना होता है, तो बच्चे थोड़ा इरिटेट हो जाते हैं, क्या सिखा रहे हो आप भी, कभी इधर कर रहे हो कभी उधर कर रहे हो। तो मेरे देश के वीर जानो, थ्योरम में ये रट्टा मारनी पड़ती है। अब माइनस से दोनों और मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर से मल्टीप्लाई बाय माइनस। तो जब आप -1 भी समझ सकते हैं, डिवाइड भी समझ सकते हैं, तो ये प्लस का हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स एक्स। अब y ये हमने दूर छोड़ रखा था, y इस y की वैल्यू रख दीजिए। तो जब y की वैल्यू रखेंगे तो साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो ये फार्मूला प्रूफ करा दिया, जो x यहाँ है वही x यहाँ रहेगा, जो x यहाँ है वही x यहाँ रहेगा। सॉरी। तो जो बच्चे टीचर बनना चाहते हैं इन सबको अच्छी तरह से सीख लो। वो तीनों फार्मूले जो है वो साइन के लिए थे, ठीक है। tan में भी साइन था, कोसेकेंड में साइन था। ये तीनों फार्मूले कोस के लिए अलग हो जाते हैं। कोस इनवर्स माइनस एक्स, तो ये आएगा पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। जो x यहाँ है वही x यहाँ है, यानी इसमें पाई आ जाता है जब ये कोस वाले हैं, इसमें भी कोस आता है। कोट, इसमें कोस कैसे, कोस बाय साइन, ऊपर कोस है ये। तो कोट इनवर्स माइनस एक्स ये हो जाएगा पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स, और सीकेंट इनवर्स 1 बाय कोस, जब आप प्रूफ करेंगे तभी समझाइएगा। तो माइनस एक्स तो जाता है पाई माइनस सीकेंट इनवर्स एक्स। इसको प्रूफ करने के लिए जैसे हमने कहा थ्योरम में रट्टा मारनी है, फिर से कोस लेट वाई मानना है। कोस को इधर ले आइए, कोस वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स हो गया, मल्टीप्लाई बाय माइनस। तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस कोस वाई इज इक्वल टू एक्स हो गया। अब इसमें ये फार्मूला यूज नहीं होता, इसमें ये क्वाड्रेंट वाला यूज होता है, कोस 180 माइनस थीटा, ये होता है माइनस कोस थीटा। यही क्यों यूज किया गया, उसके लिए हमारे पास वर्ड आता है प्रिंसिपल वैल्यूज, जो मैं आपको अगली क्लास में बताता हूँ, तो आप वहाँ से समझ जाना। तो ये जो माइनस का कोस थीटा है, दिस इज माइनस कोस थीटा। इस माइनस कोस थीटा को चिमटे से पकड़िए और यहाँ रख दीजिए। तो जब आपने इसको यहाँ रख दिया तो ये हो जाएगा कोस पाई माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स, राइट। अब कोस को उधर ले जाइए जैसे हमने पहले किया था, तो पाई माइनस वाई इज इक्वल टू कोस इनवर्स एक्स। कोस को इधर, वाई को उधर ले जाओ, तो पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वाई। वाई की वैल्यू रख दो, तो कोस इनवर्स माइनस एक्स। तो ये मैथ के टीचरों की आदत होती है कि जहाँ जगह मिलती है वहीं लिख देते हैं कोस इनवर्स एक्स। तो कोस इनवर्स माइनस एक्स होता है पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। अब हम इसकी 3-4 वैल्यू निकाल के देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोस इनवर्स माइनस 1/2, तो जब जब कोस में माइनस आएगा तब आप इस फार्मूले का यूज करेंगे। तो ये फार्मूला हो जाएगा पाई माइनस कोस इनवर्स 1/2। एंगल को नेगेटिव से पॉजिटिव बनाने के लिए, रियल में एंगल नहीं होता, अपनी सुविधा के लिए हम इसे एंगल पढ़ रहे हैं। तो ये हो जाएगा पाई माइनस कोस इनवर्स 1/2। कोस की गली में जाओ, 1/2 के घर के सामने जाओ, तो ये 30 पे आता है। 30 मतलब हो गया पाई/6, 30 पे नहीं, उधर चला जाएगा।
तो ये पाई बाय 3, तो 3 एकम 3, तो ये कितना आ गया 2 पाई बाय 3। इसी तरीके से मान लो सीकेंट इनवर्स होता है, ये सीकेंट इनवर्स कितना लिख दूं, स्क्वायर रूट 2 माइनस का, तो ये हो जाएगा पाई माइनस सीकेंट इनवर्स स्क्वायर रूट 2। तो यहाँ भी नेगेटिव है, नेगेटिव, तो जब जब नेगेटिव आएंगे तो उसे पॉजिटिव बनाने के लिए पाई का इस्तेमाल किया जा रहा है, कोस वाले में, कोट वाले में और सीकेंट वाले में। तो अब आपके पास आ गया पाई। अब हम ये गली में घुसते हैं, तो सीकेंट की गली में गए, स्क्वायर रूट 2 के घर के सामने खड़े हो गए, सीटी मारी, कौन बाहर आया, पाई बाय 4। तो इस तरीके से ये आपका आंसर आ गया 3 पाई बाय 4, राइट। तो ये आपको 3 और 3 6 फार्मूले सिखा दिए, ये अच्छी तरह से याद रखना। बाकी चीज़ें जो है अगली क्लास में सिखाते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू और एक्सरसाइज, ठीक है। याद कीजिए फार्मूले, जितने ज़्यादा फार्मूले याद करोगे उतना ज़्यादा ये समझ में आता है। ओके, बाय।